हिंदुस्तान की 16वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा और प्रचार शुरू हुआ था। राजनीतिक कवायदों का जोर चल रहा था। राजनीतिक दल चुनाव के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने निर्णय लिया था ऐसे व्यक्ति के साथ चलने का जिसने पूरे देश को एक नई दिशा और नए भारत का सपना दिया था। भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद के साथ विकास को मुद्दा बनाकर प्रचार किया जा रहा था। लाखों की भीड़ गलियारों से रास्ते तक एक ही नारा लगा रही थी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की घोषणा से हिंदुस्तान गूंज उठा था। कार्यकर्ताओं के परिश्रम और मेहनत ने कमाल कर दिखाया और जनता ने पूरे विश्वास के साथ पहली बार हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से सत्ता स्थापन करने का मौका दिया। भारत के 15वें प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करते समय देश की जनता को विश्वास दिया कि ऐसा भारत का निर्माण हम सब मिलकर करें जो विकास और प्रगति की राह में पूरे विश्व में सामर्थ्यशाली और वैभवशाली बने। प्रधानमंत्री जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण करते समय अपने भाषण में महिला अत्याचार, ग्राम विकास, टेक्नोलॉजी, किसानों के विकास के बारे में, रक्षा विभाग एवं सैनिक कल्याण जैसे सभी मुद्दों का जिक्र किया और भारत को एक नई सोच दिला दी। सबका साथ, सबका विकास, इसके साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिया। करे स्वागत नए प्रधानमंत्री का, स्वागतम सुस्वागतम, सुशासन की इस नई क्रांति का, स्वागतम सुस्वागतम। मोदी जी वादा निभाएंगे, अब अच्छे दिन ले आएंगे। हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार बनी, अब बारी है महाराष्ट्र की। सबका साथ, सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। 125 करोड़ का देश विश्व के सामने अनेक तरीकों से एक ताकत के मन में उभरना चाहिए। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की जयकारा, वो भारत माता की, वो भारत माता की, वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आए दिन सुप्रीम कोर्ट से आपका पूरा हो जाए, उसके बाद मैं मेरा शुरू करूंगा। हो गया पूरा? हो गया? भारत माता की। मैं बोलूं, जम करके बोलूं, आपके दिल की आवाज उठाऊं, आपके सपनों को शब्दों में रखूं, तो आप मेरी मदद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। हर नगर नगर में नमो नमो, हर गली में घर में नमो नमो, हर नगर नगर में नमो नमो, नमो 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 नमो। एक ही मजहब होता है, सरकार का एक ही मजहब होता है, और वो मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही मजहब होता है, इंडिया फर्स्ट। भाइयों बहनों, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। वंदे आइए हम वर्ली विधानसभा की बात करते हैं। पिछले 15 वर्षों की राजनीति और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और जनता को क्या मिला। मिल और मिल मजदूर दोनों गायब हुए।
एक जमाना था वर्ली लोअर परेल मिलों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में ना मिल रही ना मजदूर रहा। मिलों की जमीनों पर ऊंची इमारतों का निर्माण तो हुआ, कॉरपोरेट कंपनियों के ऑफिस बने, मॉल्स बने दिखाई दिए, होटल्स बन गए, लेकिन मजदूरों के परिवार के सदस्य को क्या नौकरी मिली? लाखों मजदूर अपने हक के घर की लड़ाई के लिए बार बार रास्ते पर उतरते नजर आए। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मजदूरों का हक न मिलना और घर का इंतजार, मजदूर परेशान और मिल मालिक मालामाल, ऐसी चर्चाएं जोर में है। वर्ली बिडड़ी चाल, माना जाता है कि 1920 में बनी हुई वर्ली बिडड़ी चाल पहले जेल हुआ करती थी। ब्रिटिश साम्राज्य तो चला गया और यहाँ पर बसी हुई जनता को ऐसे हालात में जीना दुश्वार हो गया है कि बिडड़ी चाल की मरम्मत तो दूर की बात है, लेकिन बिडड़ी चाल का पुनर्निर्माण का एक भी नियोजन, एक भी आराखड़ा, एक भी प्लान पिछले 15 वर्षों की इस सरकार ने अपनी जनता को नहीं दिया है। आप अगर देखें तो बिडड़ी चाल की परिस्थिति, बिडड़ी चाल में रहने वाला अपना हिंदुस्तानी नागरिक ऐसे परिस्थितियों में जीता है कि शायद आर्थर रोड जेल की परिस्थिति भी अच्छी होगी। वर्ली बिडड़ी चाल का पुनर्निर्माण यह मुद्दा आने वाले चुनाव में गरमाने वाला है। वैसे हमने देखा कि इन्हीं बिडड़ी चालों में रहने वाले पुलिस जो हर बार उनकी पत्नियां रास्ते पे उतरती है, हर बार नारा देती है कि हमारा हक हमारा घर है और हमारा घर हमको मिलना चाहिए, हमारे घर हमारे नाम पे होने चाहिए। ये नारा हर बिडड़ी चाल के गलियारों में गूंजता है। हर परिस्थिति को ये ध्यान में आता है कि बिडड़ी चाल में रहने वाले पुलिसों के नाम पे घर नहीं होते, उनकी पत्नियां रास्ते पे उतरती है। पिछले कई वर्षों से पुलिस और सरकार के बीच का ये टकराव जनता ने देखा हुआ है। वर्ली सीलिंग पार करते हुए हम अगर आगे चलते हैं, हाजी अली की ओर जाते हैं, तो अपने बाएं तरफ शानदार ऐसी वर्ली डेयरी का निर्माण कभी पहले हुआ था, वो नज़ारा आंखों में चुभता है। ऐसे लगता है कि कहीं परिस्थितियां तो बदलती दिख रही है। यहाँ पर पहले वर्ली डेयरी में लाखों लीटर दूध आया करता था, हजारों कामगार यहाँ पर काम करते थे, हजारों नहीं बल्कि लाखों घरों में यहाँ से दूध जाया करता था। स्वच्छ दूध की कल्पना इसी वर्ली डेयरी से निकलते हुए आर्य डेयरी तक पहुंची थी। लेकिन क्या 15 वर्षों के पहले की परिस्थिति इस 15 वर्षों ने बदल दी है? पहले यहाँ पर मजदूर दिखता था, पहले यहाँ पर दूध बिकता था। आज ऐसी परिस्थिति है कि ये जमीनों पे नज़र शायद बिल्डरों की जाती हुई दिखती रहती है। अगर इसे बदलना है, वर्ली डेयरी को पुनः एक बार अपने को नए सपने से, नए सिरे से खड़ा करना है और अपने गौर गरीब जनता के घर में, मुंबई में बसने वाले हर नागरिकों के घर में अगर स्वच्छ प्रति का दूध भेजना है, तो ये वर्ली डेयरी का पुनर्निर्माण करने की बात सामने उठती है। अगर वर्ली डेयरी का ये नज़ारा हम देखें तो ना मजदूर यहाँ पर बचा है, ना यहाँ पर दूध अगर 10,000 लीटर भी आता है तो परिस्थितियाँ बहुत भीषण हुई है, ये नज़ारा सामने दिखता है। वर्ली की बात अगर हम करें तो गटार गंदगी से भरी हुई वर्ली अपने सामने दिखती है। सरकार तो एक के बाद एक घोषणाएं देती हुई नजर आती है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन की बात करें, जिसे हम एसआरए कहते हैं, एसआरए के तहत पिछले 15 वर्षों में वर्ली में कितने घरों का निर्माण हुआ, ये आम आदमी भी आज पूछने लगा है। पिछले 15 वर्षों से झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाला नागरिक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है। झोपड़पट्टी के आजू बाजू में अगर देखें तो गटार, नाले, कीड़े मकोड़े जैसे घूमने वाली परिस्थितियों में अपना हिंदुस्तान का नागरिक यहाँ पर बसता है। वो कौन से जात से आता है, धर्म से आता है, इससे ज़्यादा वो अपने हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक है जिसे साफ सुथरी जिंदगी और घर मिलने का हक ये हिंदुस्तान की और महाराष्ट्र की सरकार को देना होता है। लेकिन पिछले 15 वर्षों की ये सरकार ने झुग्गी झोपड़पट्टी में बसने वाले गौर गरीब जनता को क्या अपने घर का सपना पूरा करते हुए दिखाया है? ये प्रश्न उठते हुए इस वर्ली में दिखता है। पूरी तरह से झोपड़पट्टी से भरा हुआ ये वर्ली का विभाग पिछले 15 वर्षों से प्रतीक्षा में बसा हुआ है। भारी मात्रा में यहाँ से लोग प्रतीक्षा नगर में तो चले गए, लेकिन प्रतीक्षा नगर में जाने के बाद भी उनकी घर की प्रतीक्षा आज यहाँ पर समाप्त हुई नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ दिखती है। वर्ली की ओर से महालक्ष्मी की तरफ अगर हम चले जाए तो एक बाजू से अपने दाहिने हाथ की ओर विस्तीर्ण विशाल ऐसा महालक्ष्मी का रेसकोर्स दिखता है, लेकिन उसी महालक्ष्मी की स्टेशन पे खड़े हो जाओ
तो आपके बाएं ओर पे एक धोबी घाट दिखता है, जहां पर पूरे मुंबई से कपड़े धुलने के लिए आते हैं। चाहे गरीब हो, अमीर हो, उच्च श्रीमंत हो, सभी के कपड़े अगर धुलने कहीं जाते हैं तो वो धोबी घाट में जाते हैं। आज तो अद्ययावत मशीनरी का युग आया है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश और कई जगहों से आया हुआ धोबी मुंबई में बसने वाले हर नागरिक के कपड़े धोने का काम करता है। उस धोबी घाट में बसने वाले धोबी की परिस्थिति के पास कभी पिछले 15 वर्षों में देखने का प्रयास इस सरकार ने किया है क्या? ये प्रश्न उठाता हुआ धोबी समाज अपने सामने आता है। पिछले 15 वर्षों में इसी वर्ली विभाग में क्या एक नए आधुनिकीतम ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण किया जाना चाहिए था कि नहीं? क्या यहाँ पर बसने वाले छोटे छोटे युवाओं के लिए मैदानों की परिस्थिति क्या नजर आती है? अगर हम मैदानों की बात करें तो ये परिस्थितियों को निर्णायक अवस्था में लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? यह सरकार की होती है, जो चुनाव प्रतिनिधि जीतता है उसकी होती है, और युवाओं को खेलों के माध्यम से देश और विदेश के स्तर पर भेजने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। मैदानों की आवश्यकता जैसे युवाओं के लिए होती है, वैसे ही मैदानों में बसने वाले खेलने वाले बच्चों को एक दिशा देने का काम भी इसी सरकार में बसने वाले प्रतिनिधि का होता है। पिछले 15 वर्षों से क्या ये हुआ है? ये प्रश्न सामान्य नागरिक आज पूछ रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की स्थिति पे अगर नजर डालते हैं तो वर्ली में बसने वाले परिवारों की ये सबसे बड़ी चिंता है। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की निर्माण की चिंता अगर इस सरकार को होती तो यहाँ पर बसने वाले हर बच्चे को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण शालाओं के माध्यम से हो जाता। लेकिन क्या शांतिनगर में बसे हुए एक स्कूल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो तो एक स्कूल का प्लॉट था, स्कूल की जमीन थी, वहाँ पर एक स्कूल बस्ती थी। आज वो स्कूल जाने के बाद पिछले कई वर्षों से ये जमीन खाली पड़ी है। यहाँ पर स्कूलों का निर्माण करने का जिम्मा अगर किसका होता है तो वहाँ के नगर सेवक का होता है, वहाँ के विधायक का होता है। लेकिन अगर ये स्कूल का निर्माण होता नहीं है तो यहाँ पर बसने वाले छोटे छोटे बच्चों को शालाओं की स्थिति अपने सामने नजर आती है। मच्छी मार्केट तथा वर्ली कोलीवाड़ा की स्थिति में पिछले 15 वर्षों से सुधार नहीं आया है। 5 वर्ष पहले वर्ली कोलीवाड़ा की सुधार की बात तो कही गई थी, लेकिन वर्ली में बसने वाले अपने कोली बांधवों की तरफ नजर न उठा के देखने की बात इस सरकार ने पिछले 5 वर्षों से की है। इसमें सुधार लाने के लिए यहाँ पर बदलाव की भाषा आने वाले समय में परिवर्तन के माध्यम से होनी चाहिए, ऐसी मांग वर्ली कोलीवाड़ा में रहने वाले तमाम रहवासियों की तरफ से आती हुई नजर आती है। अगर हम 7 रास्ता की ओर चले जाएं तो एक परिस्थिति सामने आती है जिसे हमने देखा है कि बहुत ही भीषण और बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। हिंदुस्तान के मुंबई शहर में जब आतंकवादी हमला हुआ था तब सबसे खतरनाक आतंकवादी कसाब को इसी जेल में रखा गया था जिसका नाम है आर्थर रोड जेल। यह आर्थर रोड जेल से होने वाली नागरिकों की परेशानी आज सबके सामने एक चिंता का विषय बनी हुई है, और उसकी वजह से झोपड़पट्टी के विकास को मिली हुई स्थगिति ये भी विषय आम आदमी के साथ चर्चा बनी हुई है। मुझे लगता है यह आर्थर रोड जेल हटाने की मांग नागरिकों की तरफ से आने वाले समय की एक नई दिशा की ओर लेके जाने वाला संकल्प किया जाएगा। आप सभी भाई और बहनों ने ये परिस्थितियां देखी। पिछले 15 वर्षों से इस वर्ली को क्या मिला और जनता को सरकार ने क्या दिया। इन परेशानियों को झेलते हुए वर्ली की जनता आज त्रस्त हुई है, और इस त्रस्तता से बाहर निकलने का मार्ग एक सिर्फ दिखता है तो वो है परिवर्तन। अगर हमें बदलाव चाहिए तो विकास होगा, और विकास होगा तो परिवर्तन चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी परिवर्तन को साथ लेते हुए हम नए सिरे से नई वर्ली बनाने का एक नया सपना पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे। आओ हम चलते हैं नई दिशा की ओर, परिवर्तन की ओर। अगर परिवर्तन होता है तो आने वाले समय में अपनी वर्ली कैसे होगी, अपने वर्ली में बसने वाले लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, अपने वर्ली में बसने वाले मजदूरों के घर का हक कैसे मिलेगा, अपने यहाँ पर बसने वाला पुलिस और पुलिस की पत्नियाँ जो अपने हक के घर के लिए लड़ रही है उनका घर कैसे होगा, वर्ली बिडड़ी चाल में बसने वाला नागरिक अपने मन में बसा हुआ अपना घर कैसा होगा, उसका सपना जो देख रहा है वो पूर्ण कैसे होगा। आओ हम चलते हैं नई आधुनिकीकरण की ओर। आने वाले समय में 2014 में परिवर्तन करते हुए इस वर्ली को नए सिरे से बनाने का एक नया सपना हम लेते हुए आपके सामने आते हैं। आओ हम सब मिलकर चलते हैं परिवर्तन की ओर, एक नई दिशा और नई राह पर।
आओ हम सब मिलकर ऐसे वर्ली का निर्माण करें जो न बल्कि सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक नया उदाहरण हो। इन मिलों की जमीनों पर ऊंचे इमारतों का निर्माण जो हुआ है, कॉरपोरेट कंपनियों के जो ऑफिस बने हैं, उन्हीं में रोजगार के प्रश्न छुड़ाने की बात हमने करनी है। यहाँ पर बसने वाले मजदूरों के घर की बात भी हमने करनी है। यहाँ पर बसे हुए पुराने मैदानों को नए सिरे से बनाया जा सकता है। वर्ली बिजली चाल का जब पुनर्निर्माण की बात आती है तो आपके सामने दिखने वाले चित्र वैसे ही यहाँ पर बनाने की परिस्थितियाँ ला सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से अद्ययावत ऐसे लाइब्रेरी का निर्माण किया जा सकता है जिसके तहत छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक इस लाइब्रेरी के माध्यम से अच्छी शिक्षा एवं वाचन का लाभ ले सकते हैं। पुलिस कर्मचारी और उनके घर का मुद्दा जो गरमाया गया है, उन पुलिस पत्नियों के माध्यम से जो लड़ाई चल रही है, उस पुलिस कर्मचारी के नाम पे भी उसका घर किया जा सकता है। वर्ली डेयरी जो हमने पिछले बार आपको दिखाई थी, वैसे ही नए सिरे से वर्ली डेयरी का निर्माण अद्ययावत जगत में बसी हुई स्विट्जरलैंड और डेनमार्क की डेयरी के तहत किया जा सकता है। यहाँ पर बसने वाले डेयरी के मजदूर के साथ नए मजदूर को जोड़ते हुए, पुराने मजदूर को साथ लेते हुए, अद्ययावत सामग्री लाते हुए इस वर्ली डेयरी का पुनर्निर्माण इन परिस्थितियों को देखते हुए किया जा सकता है। झोपड़पट्टी एवं विकास का मुद्दा, हमने देखा है कि गटार गंदगी से भरी हुई वर्ली का पुनर्निर्माण अगर करने की बात आती है तो पहले से हमें झोपड़पट्टी पुनर्वसन की योजनाएं कार्यान्वित करनी होगी। न बल्कि मुझे क्या लाभ होगा या मेरी पार्टी को क्या लाभ होगा, इससे उठते हुए गौर गरीब जनता की जिंदगी सुख भरी कैसे हो, खुशहाली से कैसे हो, इसे करने का प्रयास झोपड़पट्टी पुनर्वसन के माध्यम से किया जा सकता है। पुराना धोबी घाट जो कहलाया जाता है कि धोबियों की परिस्थितियों को पुनर्निर्माण के माध्यम से, परिवर्तन के माध्यम से एक ऐसा धोबी घाट बनाया जाए जहां पर आने वाला हर धोबी समाज के हर धोबी को ये लगे कि यहाँ पर मैं आने के पश्चात मुझे लगता है कि मैंने और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा धोबी घाट का निर्माण जो पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आके हुए देख सकते हैं। हॉस्पिटलों की परिस्थिति जो आज आपने सभी ने देखी, उसी हॉस्पिटल को नए सिरे से बनाने का जो सपना सभी के मन में है, उसे बनाया जा सकता है। 24 घंटे अस्पताल की सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण एवं अहम मुद्दा माना जाता है प्राथमिक माध्यमिक शाला तथा कॉलेजों का आधुनिकीकरण करने वाला कॉलेज का निर्माण इसी वर्ली में किया जा सकता है। मच्छी मार्केट तथा वर्ली कोलीवाड़ा की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए जा सकते हैं। आर्थर रोड जेल हटाने की जो मांग है और उसके तहत झोपड़पट्टी के विकास को मिली हुई स्थगिति हटाने की भी जो मांग है, उसे पूरे करने के प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपके सामने इन मुद्दों को चलाते हुए और दोहराते हुए आप सभी ने देखा है। मुझे लगता है आने वाले वर्ष 2014 के विधानसभा के चुनाव में इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आपके पास एक मौका आने वाला है और इस मौके का लाभ उठाते हुए आपको एक सही प्रतिनिधि को चुनना है। आपको ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो वास्तविकता में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चले। ऐसे प्रतिनिधि को आपको चुनना है जो आपके परेशानियों को समझ सके। आपको ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो आपको घर के सपने को वास्तविकता में पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े हो। मुझे लगता है कि ऐसे सब स्थितियों को बदलने के लिए आपको परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन ये एक ऐसा निर्णय होगा जो 15 वर्षों के पश्चात आपको एक नई दिशा और एक नई राह पर लेके जाने के लिए, परिवर्तन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आप सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। आओ हम सब मिलके एक सपना देखते हैं। आओ हम सब मिलके इस सपने को वास्तविकता में लाते हैं और आने वाले समय में परिवर्तन की लहर अपने गांव से जो शुरू हुई है, जो शहर में आने वाली है, अपने गलियारों में उसको लेते हुए हम इस परिवर्तन के साथ ऐसे विशाल वर्ली का निर्माण करें जो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा गौरवशाली वर्ली का निर्माण हो जिसके आप सभी साथी हो। और हम सब मिलते हुए नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद जो नारा उन्होंने दिया है, सबका साथ सबका विकास, इसको आगे लेते हुए
परिवर्तन के माध्यम से अपनी वर्ली और सुंदर और स्वच्छ कैसे हो और अपने मन के सभी सपने को साकार करने के लिए इसी परिवर्तन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करे। आइए भाई और बहनों, हम सब मिलके एक निश्चय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले इस चुनाव में निश्चित रूप से विजयी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। पार्टीच्या सभेसाठी परवानगी नाकारण्यात आली होती। नरेंद्र मोदी जर मुंबईत आले, महाराष्ट्रात आले, तर जी परिवर्तनाची लाट या महाराष्ट्रामध्ये येऊ पाहते आहे, ती महाराष्ट्रामध्ये येऊ पाहणारी परिवर्तनाची लाट आज काँग्रेसवाले थांबवू शकणार नाही। तो उद्यापासून बीडीडी चाळीतील प्रत्येक नागरिकाला वाटलं पाहिजे माझा लढा आहे, माझं घर हे झालंच पाहिजे, म्हणून तुम्ही लढा दिला पाहिजे। राज्याला वनवास स्वीकारावा लागला, रामाला 14 वर्षाचा वनवास घडला। भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचा हा 14 वर्षाचा वनवास 2014 मध्ये आपण संपवल्याशिवाय राहणार नाही, आम्हाला विश्वास आहे। बिल्डिंग के पीछे समुद्र के सामने प्रफुल्ल पटेल ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। हम दिल्ली जाते हैं तो ताजमहल देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रफुल्ल जी, पीछे कौन सा ताजमहल बना रहे हो? वर्ली में बसे हुए जनता जानना चाहती है कि पीछे कौन सा ताजमहल है, और इसकी जानकारी अगर नहीं मिली तो आने वाले कई दिनों में उस ताजमहल में घुसने का काम भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता करेंगे। मैं कहता हूं, तो एक ही बात कहता हूं कि आप एक बार मौका हमको दो। मैंने अगर आपका घर बना के नहीं दिया कि मैं इस जिजामाता नगर में कभी जिंदगी में पैर नहीं रखूंगा, अगर मैंने आपको घर बना के नहीं दिया तो। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने मतांचा जोगवा मागणारे हेच काँग्रेसचं सरकार दलितांना सुद्धा न्याय देत नाही, ही आजची भूमिका आहे। आणि म्हणून एका बाजूला आदिवासींना न्याय मिळत नाही, दलितांचे हक्क छीनून घेतले जातात, गिरणी कामगारांवर सतत अत्याचार केले जातात, स्वतःच्या हक्काचं घर सुद्धा गिरणी कामगारांना लाभू देत नाही, तसे हे सरकार आहे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, ज्ञान सम्राज्ञी भारत रत्न आदरणीय लता दीदी का आगमन यहाँ पर हुआ है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि तालियों से, गूंज से इनका स्वागत करें। हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव आने वाला है। आने वाले समय में इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, ऐसा इब्राहिम कहता है। शेतकऱ्याकडून विक्री करून घ्यायची नाही, शेतकऱ्याला हमी भाव द्यायचा नाही, आणि मग एका बाजूला शेतकऱ्याला हमी भाव द्यायचा नाही, पण दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्याची आत्महत्या होत असताना त्याला परावृत्त पण करायचं नाही, आणि अशा पद्धतीने शेतकऱ्याच्या आत्महत्या हे सरकार रोखू शकत नाही, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात आणि हिंदुस्थानात तयार झाली। दुर्दैवाने मी विधानसभेत नाही, आपला विषय लवकर सुटावा, निवडणुकीच्या आधी सुटावा। जर तो सुटला नाही तर विधानसभेमध्ये मी गेल्यानंतर पहिला प्रश्न कोणता असेल तर तो पोलीस पत्नींचा विषय असेल, मी तुम्हाला आज सांगतो। माझ्या काळामध्ये ज्यावेळेस गुंडांची आणि पोलिसांची चकमक होती तर मी पोलिसांच्या बाजूने उभा राहिलो, त्यांची लढाई लढलो। जर बीडीडी चाळीचा विकास व्हायचा असेल तर सर्वात प्रथम या बीडीडी चाळीमध्ये राहणाऱ्या पोलिसाला हक्काचं घर मिळालं पाहिजे, म्हणून ही आमची मागणी आज सरकारला मान्य करावी लागेल। 14 वर्षामध्ये
याच वरळी विधानसभेमध्ये निवडून गेलेले आमदार याच विधानसभेमधून जातात. माझा थेट पहिला प्रश्न त्यांना आहे, जर आपल्या विभागातील जनतेला न्याय देता येत नाही, आपल्या विभागामध्ये राहत असलेल्या पोलिसांच्या पत्नीला न्याय देता येत नाही आणि आपल्या गाडीमध्ये जर समोर पोलीस नसेल तर आपण कार्यालयाकडे सुद्धा जात नाही, अशी यांची परिस्थिती आहे. हे आंदोलन केलं याच्याबद्दलचा प्रश्न विधानसभेत सुरू झालाय. भरती एक मुलगा किंवा मुलगी ही पोलीस दलामध्ये नोकरी मिळालीच पाहिजे. म्हणजे बाकीच्या बाहेरनं आलेल्या देशामधून लोकांच्या मुला मुलीला नोकरी दिली जाते. पायलटाच्या मुलाला पायलट केलं जातं, डॉक्टराच्या मुलाला दवाखाना दिला जातो, वाण्याचा मुलगा वाणी होतो, तो पोलिसाचा मुलगा पोलीस झाला तर बिघडला कुठे? म्हणून ते झालंच पाहिजे. महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये ऐसा हिंदुस्तान हम बनाने का प्रयास करेंगे जहां पर हर धर्म का हम सम्मान करेंगे और आने वाले समय में अपना हिंदुस्तान एक विश्व की सबसे बड़ी ताकत को खड़ी करेंगे. रहते हैं चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन अगर हम वर्ली में रहते हैं तो एक बार निर्णय कर लो. 15 वर्षों से बसी हुई कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार को खोखला करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता. त्यामुळे तुम्ही म्हणत असाल तर या मुख्यमंत्र्यांकडे मी जरूर येईन, पण यांच्याकडनं अपेक्षा ठेवू नका. हे काहीच करणार नाही, हे तुम्हाला वाटण्याच्या अक्षताच लावतील. 2 महिने वाट पहा. 2 महिन्यानंतर सुनीलजी तुम्हाला आणि मलाच निर्णय करायचे आहेत आणि तुम्ही आणि मीच हे निर्णय करणार आहोत. निश्चितपणे या ठिकाणी सामान्य माणसाच्या हिताचे निर्णय हे करण्याचं काम मागच्याही काळात युतीच्या सरकारनं केलं आणि आता जे आपलं महायुतीचं सरकार येईल या सरकारमध्येच अशा प्रकारचे सगळे निर्णय आपण करू. मी तुम्हाला या निमित्ताने एवढंच आश्वस्त करतो की या आपल्या आशीर्वादानं 2 महिन्यांनी परिवर्तन होणार आहे आणि परिवर्तनानंतर येणारं आमचं सरकार हे प्रामुख्यानं या ठिकाणी आमच्या ज्या सरकारच्या डेऱ्या आहेत याचं पुनरुज्जीवन कसं होईल, या माध्यमातून अधिकचं दूध त्या ठिकाणी कसं होईल, आधुनिक मशिनरी त्या ठिकाणी कशी येईल, तिथले जे कर्मचारी आहेत त्यांचं वेलफेअर कसं होईल आणि त्या माध्यमातून शुद्ध अशा प्रकारचं दूध ह्याचा पुरवठा कसा होईल या संदर्भातला एक मास्टर प्लॅन तयार करेल. 1999 पासून ते 2014 पर्यंत तुमचा एक कामगार म्हणून तुमची जी पिछेहाट सुरू आहे ही मी गेली 15 वर्ष बघतोय. त्यामुळे या परिस्थितीमध्ये आपला कामगार टिकला पाहिजे, याच्यापेक्षा जास्त आपली डेअरी टिकली पाहिजे. आपल्या घरामध्ये मुलगा किंवा मुलगी असेल तर त्याला आपल्या या डेअरीमध्ये नोकरी मिळाली पाहिजे. असे हे वेगवेगळे